So the question here is the parameters of the NMOS transistor is given as mu n CoxW by L is equal to 0.5 milliampere per volt square. Threshold voltage Vt is equal to 1.2 volt and lambda is equal to 0. The voltage VDS in volt is fill in the blanks. So the answer should be up to 2 decimal places. So this is the circuit given here और यहाँ पर लेमडा 0 है. So लेमडा 0 है, इसका मतलब क्या है कि ये मॉसफेट हमारा इसके अंदर चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन को कंसीडर नहीं किया गया. तो यहाँ पर इसका डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. सो एज पर द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट दिस VDS. सो VDS को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो यहाँ पर VD वोल्टेज मालूम होना चाहिए और VS वोल्टेज मालूम होना चाहिए. इस सर्किट में ये करंट दिया हुआ है IQ इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर. सो दैट इज कॉल्ड बायसिंग करंट and we don't know about that this transistor operation whether it is working into saturation region और linear region. तो यहाँ पर अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो और हमको मालूम नहीं हो कि किस रीजन में काम कर रहा है, तो हम लोग एक रीजन को एज्यूम करते हैं और फिर बाद में वोल्टेज कंडीशन से क्रॉस चेक करते हैं. तो मैं इसको मान रहा हूँ कि ये यहाँ पर सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है. सो वी कैन राइट दिस IQ इज इक्वल टू ID sat इज इक्वल टू 1/2 mu n COX W by L इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर. सो यहाँ पर ये IQ दिया हुआ है एज ए 0.25 मिली एम्पियर. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1/2 और ये म्यू एन COX W by L का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में एज ए 0.5 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर. तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1/2 मिली एम्पियर पर वोल्ट स्क्वायर इंटू VGS minus VT का whole square. So these 2 and 4 get cancelled. This milli gets cancelled. Ampere get cancelled. So that we will get it here. VGS minus VT का whole square is equal to 1 volt square. अब अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर VGS minus VT is equal to plus minus 1 volt. तो यहाँ पर हम +1 वोल्ट को कंसीडर करें या -1 वोल्ट को कंसीडर करें, इसको हम लोग आगे देखते हैं. सो यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते हैं, VGS माइनस VT इक्वल टू +1 वोल्ट लेते हैं. तो इस VGS को क्या लिख सकते हैं, VG माइनस VS माइनस VT इज इक्वल टू +1 वोल्ट. और जैसे कि यहाँ सर्किट में दिया हुआ है कि ग्राउंड इज दिस गेट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, सो दिस VG इज इक्वल टू 0 वोल्ट. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 वोल्ट माइनस VS और VT का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट. सो डैट वी विल गेट इट हेयर VS इज इक्वल टू माइनस 2.2 वोल्ट. अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं VGS माइनस VT के वैल्यू को लेते हैं -1 वोल्ट. तो इसको क्या लिख सकते हैं, VG माइनस VS माइनस VT इज इक्वल टू माइन. सो यहाँ पर VG को क्या लेंगे, दिस इज 0 वोल्ट माइनस VS हमको निकालना है. VT का वैल्यू दिया हुआ है 1.2 वोल्ट इज इक्वल टू -1 वोल्ट. सो VS विल गो टू राइट साइड सो दैट वी विल गेट इट हेयर VS इज इक्वल टू -0.2 वोल्ट. तो VS का दो वैल्यू हमको मिला, एक मिला -2.2 वोल्ट, एक मिला -0.2 वोल्ट. हम कौन सा वैल्यू को लेंगे ये यहाँ वोल्टेज कंडीशन से चेक कर सकते हैं. सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस ट्रांजिस्टर को ऑन होने के लिए क्या होना चाहिए, सो VGS शुड बी ग्रेटर देन VT. तो यहाँ पर फर्स्ट केस में हम लोग इसको देखेंगे कि क्या आ रहा है. सो केस 1 व्हेन दिस VS इज इक्वल टू -2.2 वोल्ट, तो यहाँ पर VGS क्या मिलेगा, सो दिस VGS इज इक्वल टू VG minus VS. VG is 0 minus of -2.2 volt. So this is giving here plus 2.2 volt. इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस केस में VGS हमारा VT से बड़ा है क्योंकि VT हमारा क्या है 1.2 volt. So in this case this is accepted value. Now we'll check it for case 2. So case 2 में क्या कर रहा है, this VGS we need to find out. सो VG माइनस VS, VG इज 0 वोल्ट और VS हमारा दूसरे केस में क्या है -0.2.
So minus of minus 0.2 volt, so this will become here plus 0.2 volt. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये VGS हमारा VT से छोटा है, क्योंकि VT हमारा कितना मेंशन है, this VT has given in the question as a 1.2 volt. So in this case VGS is lesser than VT, so due to that reason Vs is equal to minus 0.2 is not the accepted value here in this case. तो यहाँ पर हमको मिल गया Vs का वैल्यू, अब हमको निकालना है Vd का वैल्यू। तो यहाँ पर जैसा कि ये दिया हुआ है कि ये IQ हमारा इस रेसिस्टर के थ्रू पास हो रहा है, तो Vd क्या हो जाएगा, सो दिस Vd इज वेरी सिंपल, Vd इज इक्वल टू 9 वोल्ट माइनस 24K इंटू 0.25 means 1/4 milliampere. So this kilo milli gets cancelled and this will become here as a 6 volt. So 9 volt minus 6 volt, we got it here, Vd is equal to 3 volt. So here what we can write it, Vds is equal to Vd minus Vs. Vd we got it here 3 volt and Vs, this value is the accepted value here, so Vs is equal to minus 2.2 volt. So this is giving here 5.2 volt. अब यहाँ पर हमने जो माना था कि ये सैचुरेशन रीजन में काम करता है, इसको भी क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए whether this VDS is greater than equal to VGS minus VT or not. तो यहाँ पर VDS क्या आया है, VDS is 5.2 volt और VGS क्या होगा, so VGS will become here VG minus Vs minus Vt. So this is 5.2 volt and gate voltage is 0 minus of minus 2.2 volt minus 1.2 volt. So this is 5.2 volt greater than, so this will become here minus minus plus, so that it will become here 2.2 volt minus 1.2 volt. So this is equal to here 1 volt. इसका मतलब यहाँ पे क्या हमको पता चल रहा है, this VDS is greater than this VGS minus VT. So this is giving here the idea that VDS is, this VDS is greater than VGS minus VT. So जो हमने एज्यूम किया था बिगनिंग में कि ट्रांजिस्टर हमारा सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, वो भी हमारा यहाँ पर जस्टिफाई हो गया। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन बनाने के टाइम पे एग्ज़ाम में हर एक पैरामीटर का दिमाग में रखेंगे, सारी बातों को ध्यान में रखेंगे और चेक करेंगे वोल्टेज कंडीशन से जो भी हमने एज्यूम किया है वो क्रॉस चेक हो करके हमको मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया था VDS का वैल्यू, सो VDS वैल्यू हैज़ केम 5.2 volt and as like this question belongs to NAT, so that the final answer for this question is 5.2 volt. So by this way, this is the end of the explanation for this question.